कहानी आगे बढ़ती है। हिराको के विलेज में विंटर का सीजन आ गया था। चारों तरफ स्नो होता है जो कि हर साल आता है। बच्चे इससे बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन हिराको और बाकी सब लोगों के लिए ये सीजन इतना इजी नहीं था, क्योंकि जब उनके विलेज में स्नो आती है वो लोग खेती नहीं कर सकते और इस सीजन को अच्छी तरह से बिताने के लिए उन लोगों को पहले से ही खाने को स्टोर करना पड़ता है। विंटर में खाना बहुत अच्छा बनता है और इसे खाकर एंजॉय भी बहुत होता है, लेकिन वो लोग सोच कर ही खाना खा सकते हैं क्योंकि अब उनके विलेज में लोग बढ़ गई थी। लोगों की बढ़ने का मतलब है कंजम्पशन भी बढ़ जाना, यानी लोग अब ज्यादा खाना खाएंगे। और यही बात हिराको सोच रहा होता है वो लोग कैसे विंटर को अच्छी तरह से बिता पाएंगे। रात को दागा और क्लर्क हिराको के पास आता है और वो लोग बता देता है उनके विलेज में खाने का कमी आने वाली है। हिराको कहता है क्या तुमने अच्छी तरह से सब कुछ देख लिया? जहाँ पर क्लर्क कहती है हम लोगों ने देख लिया था और जो हम लोगों ने सोचा था उससे खाना बहुत कम है। दागा कहता है इससे पहले ऐसी बात हमारे विलेज में कभी नहीं आई थी। सिंटोर्स और मिनटोर्स स्टोर की फूड को बहुत ज्यादा खा रहे हैं। हिराको कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें उन्हें समझाना होगा। उनके पास जाके हम अपनी बात कहेंगे और मुझे लगता है वो लोग समझ जाएंगे। क्या तुम पेड़ों के बारे में सोचकर चिंतित हो? वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, इनफैक्ट वो उनके बारे में सोचकर हैप्पी है। बस उनके साथ एक ही काम हो, जब स्नो पड़ती है तब वो लोग स्नो के नीचे आ जाता है और इसलिए मुझे स्नो को साफ करना पड़ता है, लेकिन ये करके मुझे अच्छा लगता है। ऐसे उनके बारे में एक और बात है जो कि मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है। जब भी वो लोग नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में आता है, यानी लोगों के पास में आता है, तब इनमें कोई कपड़ा नहीं होता, यानी वो लोग नंगे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है। उसकी बातें सुन के सब लोग अजीब सा फील करते हैं। खैर इसकी बात को सोचने लग जाता है विंटर में वो क्या करने वाला है। जैसा कि उनके गांव में विंटर आ चुकी थी, हिराको एक डिश बनाने के बारे में तय करता है और वो बहुत सारे चावलों को एक साथ ही बॉयल कर देता है, जहाँ पर इसका महक सबको आता है। लड़कियां उसके पास आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं आपने इतने सारे चावलों को एक साथ बॉयल क्यों किया? क्या आप इससे राइस बॉल बनाने वाले हो? वेल वो लोग राइस बॉल के अलावा कुछ भी और नहीं जानते थे। हिराको कहता है ये राइस बॉल नहीं है, ये उससे कुछ और है। और इसके बाद सीन आता है उसके बाद वाले दिन में। हिराको सबको लेके आ जाता है घर के बाहर और उसके बाद वो बता देता है वो इस राइस से बनाने वाला है मोची। मोची एक जापानीज केक होता है जो कि राइस से बनाया जाता है और अब तक इस गांव में किसी ने भी ना ही मोची को देखा था या फिर इसके बारे में सुना था। हिराको अपने मैजिक का यूज करके हैमर को ला देता है जो कि मोची बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हिराको को देखकर सब लोग फिर से इम्प्रेस हो जाता है और इसके बाद हिराको बताने लग जाता है कैसे मोची बनाया जाता है। हिराको कहता है तुम लोग देख सकते हो तुम्हारी आगे एक बर्तन है, इसके अंदर चावल है और इन्हीं चावलों को पीट कर ही मोची बनाया जाता है। तक तुम लोगों ने राइस बॉल खाया है जो कि तुम लोगों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मोची इससे भी ज्यादा अच्छा बनने वाला। और इसके बाद हिराको उनको दिखा देता है कैसे राइस को पीटा जाता है। हिराको जो कर रहा था ये उनके लिए नया होता है, तो इसलिए वो लोग हिराको को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। हिराको कहता है अब तुम लोग भी ये कर सकते हो। जहाँ पर इसके बाद वो लोग एक एक करके आगे आते हैं और अपने मैजिक का यूज करके राइस को पीटने लग जाता है। खैर उन सब का तकनीक अलग होता है, कोई अपने मैजिक का यूज कर रहा था तो कोई अपने स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होता है और इसलिए उन लोगों से ये बहुत टाइम फेल भी होता है, लेकिन उन लोगों के लिए पहला टाइम था तो इसलिए हिराको कुछ भी नहीं कहता। और ऐसे गांव के सारे लोग उनके पास आ जाते हैं, देखते हैं और मोची बनाने में बिजी हो जाता है। विंटर का एक दिन उनके लिए बहुत अच्छा बीत जाता है और आखिर में मोची बन पाता है। हिराको उनको बताने लग जाता है मोची को कैसे खाया जाता है। मोची बहुत टाइप्स के होता है तो इसलिए लोग इसको जैसा चाहते हैं वैसे ही खा सकते। मोची को वो लोग कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। हिराको की बातें सुन के वो लोग मोची को अपनी तरह से डिजाइन करने लगे थे और मोची को खा के वो लोग बहुत हैप्पी भी हो चुके थे। जहाँ पर आपस में वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच उनके पास एक बंदा, वेल ये था डोनोवन, और उसके बाद वो हिराको के पास आके उसके साथ बातें करता है। डोनोवन कहता है हम लोगों ने सुना है तुम लोगों ने कुछ नया चीजें बनाया है, क्या हम लोग भी इसे खा सकते हैं? जहाँ पर हिराको हाँ कहता है। डोनोवन उनको कहता है मेरे पास भी एक चीज है और इसके बाद डोनोवन हिराको को एक कप देता है। इसके अंदर राइस बियर था। डोनोवन ने ये घर पे ही बनाया था। जहाँ पर राइस बियर को देख के हिराको बहुत हैप्पी होता है। हिराको के साथ ही बाकी लड़कियां भी राइस बियर को देख के बहुत हैप्पी हो जाती है और वो लोग कहता है क्या ये अल्कोहल है? हिराको कहता है ये कुछ इसी तरह का चीज है। खैर इसके बाद वो लोग मोची को राइस बियर के साथ खाने लग जाता है। उनको ये बहुत अच्छा लगा था और इसके बाद डोनोवन और बाकी सारे गांव के लोग भी उनके साथ आ जाते हैं और मिलके मोची बनाता है। लेकिन मोची बनाने में सबसे अच्छा गॉर्डन होता है, उसको इसके बारे में सब कुछ पता था। सीन आता है हिराको के ऊपर। वो आ जाता है एक प्लेस में जहाँ पर वो क्रोम के साथ एक लड़का और एक लड़की को देख रहा होता है। लड़का और लड़की दोनों ही मिनटोर ग्रुप से आता है, जहाँ पर लड़का एक आर्मर में होता है और उसने लड़की को प्रपोज कर दिया था। इसके बाद वो लड़की कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? और इसके बाद वो अपना आर्मर खोल देता है और अपना नेम ग्लैच बताता है। ग्लैच रोनाना नाम की लड़की को चाहता था।
रोनाना हिराको के विलेज की लड़की थी। कल इसके बाद हिराको कहता है, क्रोम क्या आप जानते हो इधर क्या हो रहा है? क्रोम बता देता है ग्लाच डीमन किंगडम का जनरल था और पिछली ही रात में क्रोम ने उसके साथ बातें किया था, जहाँ पर उसने कहा था अगर ग्लाच किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो वो जानता है एक जगह को, और उसने हिराको के विलेज के नाम को बोल दिया था, जहाँ पर उसकी ही बातें सुन के ग्लाच इधर आया था। रोनाना को देखकर वो फिदा हो जाता है और इसलिए वो उसको प्रपोज करने लग गया था, लेकिन रोनाना उसे इतना जल्दी हाँ नहीं कहती, जहाँ पर इससे ग्लाच दुखी होता है और इसके बाद वो आ जाता है हिराको के पास। ग्लाच गुस्से में होता है और वो कहता है क्या तुम इस विलेज के मेयर हो? हिराको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है, जहाँ पर इसके बाद ग्लाच कहता है क्या इस विलेज में सब लोगों को तुम्हारी बात माननी पड़ती है? हिराको कहता है तुम क्या कह रहे हो? जहाँ पर इसके बाद ग्लाच पूरी बातें बता देता है। लड़की ने कहा था अगर विलेज का मेयर इस बात को एक्सेप्ट करता है तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी। वो तुमसे परमिशन चाहती है, लेकिन हिराको को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हिराको सोच रहा होता है वो क्या कहेगा। इसी बीच लड़कियां उधर आ जाती है और वो लोग कहने लग जाता है बस गाँव का मेयर ही नहीं, लड़की के मॉम डैड को भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जहाँ तक वो लोग जानते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच का जोड़ी बहुत अच्छा बनेगा। ग्लाच डीमन किंगडम का जनरल था, जहाँ पर रोनाना एक नॉर्मल सी गाँव की लड़की है। उन दोनों के बीच में प्यार होता है और वो लोग बाद में जाकर शादी करता है। ये बहुत जरा फेरी टेल जैसा हो जाता है। खैर जो भी हो, अब सारी बातें हिराको के ऊपर ही थी, जहाँ पर इसकी बात वो कहता है ग्लाच को देखकर मुझे नहीं लगता वो इतना ज्यादा रूड है या फिर वो बाद में जाकर कुछ बुरा करेगा, यानी वो अच्छा बंदा है और इसलिए मैं तुम दोनों की बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा बड़ी थी, दोनों के बीच में शादी होने वाली है और इसलिए रोनाना को अपनी बातों के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और इसलिए मैं रोनाना को टाइम देता हूँ। वो बाद में जाकर जो भी कहेगी उसे ही मानेंगी। रोनाना बात को सुनकर बहुत हैप्पी होती है, जहाँ पर ग्लाच को भी उसकी बातें मानना पड़ता है। बात को ग्लाच अपने किंगडम में बता रहा होता है मैं ऐसे इधर नहीं रह सकता क्योंकि मुझे डर लगता है रोनाना को कोई और ले जाएगा। रोनाना इस बात के लिए कितना टाइम लेगी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्रोम कहता है लेकिन आपको वेट तो करना पड़ेगा। जब ग्लाच कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं प्यार में आ चुका हूँ और मुझे किंगडम के बारे में कोई भी परवाह नहीं है, मैं इसको कभी भी छोड़ सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर सब लोग गुस्सा होते हैं क्योंकि ग्लच इडियट वाली बातें कर रहा था। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है गांव में, जहाँ पर हिराको और उसके दोस्त अभी खाने में ही बिजी होता है। चावल के साथ अब और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में ही उनके बीच में बातें हो रहा था, जहाँ पर हिराको सबको बता रहा होता है विंटर में वो लोग क्या क्या कर सकता है। उनका दिन बीतने लग जाता है, जहाँ पर एक दिन माइकल हिराको के गाँव में फिर से आ चुका था और इसके बाद वो हिराको के साथ बातें करता है। माइकल अपने जर्नी के बारे में कहता है उसने बहुत जगह देख लिया था। फिर इसके बाद माइकल हिराको को एक डब्बा दे देता है, इसके अंदर सीवीड था। सीवीड एक तरह का समुद्र के पास पाया जाने वाला पौधा था। माइकल को लगा था ये उनके कुछ काम आ सकता है, तो इसलिए उसने ये कलेक्ट करके हिराको के पास लाया था। हिराको कहता है मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या ये सही बनेगा या फिर नहीं। वेल इसके बाद हिराको सबको अपने पास बुलाता है और दिखाने लग जाता है कैसे इसको बनाया जाता है। वो पहले उन सारे पौधे को तोड़ता है और उसके बाद वो उनको फ्लैट करके सुखाने के लिए रख देता है। हिराको के साथ ही वो लोग भी ये काम कर रही होता है। इसके बाद आखिर में हिराको उन सारे पौधों को एक पेपर में बदल देता है। अब लोग ये सीन देखकर शॉक्ड होते हैं, जहाँ पर माइकल कहता है क्या ये सब वही पौधा है? हिराको कहता है हाँ मैंने इसे लगभग बना दिया है। और इसके बाद हिराको उन पेपर को थोड़ा हीट करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। हिराको उसी पेपर को खा के देखता है, जो कि ये उसे बहुत पसंद आ चुका था। और इसके बाद बाकी से लड़कियां माइकल भी इसे खा के देखते हैं और ये बहुत अच्छा बना था। हिराको कहता है ये राइस बॉल के साथ आप लोग खा सकते हैं, जहाँ पर हिराको की बातें वो लोग मानते हैं और ये उनको बहुत पसंद आया था। माइकल ये सब देखकर बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसे एक नया प्लान मिल चुका था कैसे वो पैसा कमा सकता है बाहर जाके। और इसके बाद माइकल चला जाता है। हिराको सोच रहा होता है वो और क्या कर सकता है और हिराको प्लान करता है वो सबको सुशी बना के खिलाने वाला है। हिराको एन और बाकी सारे मेट के साथ मिलकर सुशी बनाता है। हिराको सबको बताता है सुशी कैसे होता है और आखिर में वो लोग देख भी पाता है ये बहुत ज्यादा सुंदर था, जहाँ पर इसको देख कर ही वो लोग इम्प्रेस हो चुके थे और इसे खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। खैर इसके बाद ऐसे उनका विंटर बीत जाता है। विंटर एंड होने का टाइम आ चुका था। आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन अब भी उनका वेदर ठंडा ही होता है और वो लोग अभी अपने घर पे ही लॉक्ड होते हैं, तो इसलिए वो लोग आपस में बातें करते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। हिराको के मन में एक प्लान आता है, वो उनके बीच में एक फेस्टिवल को क्रिएट कर सकता है। हिराको अपना प्लान उनके आगे बोलता है, जहाँ पर उनको पता ही नहीं था फेस्टिवल क्या होता है। हिराको उनको एक्सप्लेन करने लग जाता है। गांव के सब लोग मिलके एक साथ एंजॉय करता है और इसे फेस्टिवल कहता है। इसके बारे में वो लोग जानते तो थे, लेकिन इसको वो लोग किसी और ही नाम से बुलाता है और उनका ट्रेडिशन अलग होता है क्योंकि सब लोग अलग अलग प्लेसेस से आए थे। हिराको उनको कहता है क्या तुम लोग अपना कोई आइडिया दे सकते, जहाँ पर इसके बाद उन लोगों के बीच में ही लड़ाई हो जाती है। सबकी अपनी अपनी बातें थी, कोई कुछ बात को मानता है तो कोई नहीं मानता और इसलिए आखिर में जाके हिराको डिसाइड करता है वो लोग एक काम करेंगे, सब अपनी अपनी बात एक पेपर में लिखेंगे और एक बाउल में देंगे। उसी बाउल में से हिराको एक पेपर को निकालेगा और जो निकलेगा वही वो लोग मनाएंगे। हिराको की बातें सब लोग एग्री करता है और इसके बाद हिराको एक पेपर को उठाता है। पेपर में लिखा हुआ था मार्शल आर्ट्स कंपटीशन, जहाँ पर ये देखकर बाकी लड़कियां हैप्पी होता है और ये फाइनल हो चुका था। गाँव में एक फाइटिंग का कंपटीशन होने वाला है।
लेकिन हिराको इसे देख के हैप्पी नहीं होता क्योंकि उसने कुछ और ही प्लान किया था।